हेलो व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग फॉर सक्सेस में। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 5 जून 2020 यानी कि 5 जून 2020 के करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उन सभी के बारे में। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखें और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही अगर आप इसकी पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहाँ पर जाकर इसकी पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अपनी इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और जानते हैं उन करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को। इसमें टोटल 15 क्वेश्चन यानी कि 15 क्वेश्चंस डिस्कस किए गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, एचआरडी मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स जॉइंटली इनॉग्रेटेड विच प्रोग्राम टू प्रोवाइड इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज to thousands of fresh graduates and engineers of the country under स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट। यानी कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत एचआरडी मिनिस्टर यानी कि ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट मिनिस्टर, मानव संसाधन विकास मंत्री एंड मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स यानी कि शहरी विकास मंत्री, दोनों ने मिलकर एक प्रोग्राम इनोग्रेट किया है, उसका उद्घाटन किया है, जिससे कि जो भी फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, जो अभी अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने वाले हैं और जो इंजीनियर्स हैं, थाउजेंड्स ऑफ ग्रेजुएट्स यानी कि हजारों ग्रेजुएट्स और इंजीनियर्स को इंटर्नशिप प्रोवाइड की जाएगी जितने भी कंट्री में अभी होने वाले हैं। तो ये प्रोग्राम का क्या नाम है? तो इस प्रोग्राम का नाम है तुलिप, जिसकी फुल फॉर्म है द अर्बन लर्निंग इन। अगर हम बात करें एचआरडी मिनिस्टर की तो इनका नाम है रमेश पोखरियाल निशंक। और अगर हम बात करें अर्बन अफेयर्स की तो मिनिस्टर ऑफ अर्बन अफेयर्स हैं हरदीप सिंह पुरी। अगर हम बात करें बाकी के ऑप्शंस की, क्योंकि ऑप्शन 1 तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया इस क्वेश्चन का, तो ऑप्शन 2 यानी कि गोइंग ऑनलाइन एज अ लीडर, ये किया था अर्जुन मुंडा ने, जो कि हमारे ट्राइबल मिनिस्टर हैं और इन्होंने जो भी आदिवासी क्षेत्रों में रहने वाले लोग हैं वहाँ के यूथ के लिए ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। तत्पर ये स्कीम जो है ये झारखंड स्टेट ने लॉन्च की है माइग्रेंट वर्कर्स के लिए। और सुकून ये जम्मू एंड कश्मीर ने एक स्कीम लॉन्च की है, जिससे कि को लॉकडाउन की वजह से जो भी स्ट्रेस लोगों के मन में आ रहा है उसको रिमूव करने के लिए, स्ट्रेस को दूर करने के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन इंस्टीट्यूट हैज़ बीन रैंक्ड 47th इन द एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020, यानी कि किस आईआईटी को द एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2020 में 47th प्लेस मिला है? तो ये मिला है आईआईटी रोपार को, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। और ये इसे फर्स्ट टाइम इसने टॉप 50 में जगह बनाई है अपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इंडियन हु हैज़ सक्सीडेड इन गेटिंग हिज नेम इन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर ग्रोइंग इंडियाज टॉलेस्ट कोरिएंडर प्लांट, यानी कि इंडिया में धनिए का सबसे बड़ा जो पौधा है वो उगाने वाले जो इंडिया के हैं उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। तो उनका क्या नाम है? तो उनका नाम है गोपाल दत्त, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। अगर हम बात करें बाकी के ऑप्शन की तो जादव पायेंग इनको 2020 का स्वामी विवेकानंद कर्म योगी अवार्ड मिला है। यूसुफ जमील को अवार्ड मिला था उनकी जर्नलिज्म के लिए। और सुमन गवानी इनको यूएन पीस कीपर का अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन दी स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग्स रिपोर्ट, यानी कि इंडिया की क्या रैंक है स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग रिपोर्ट में? तो इसमें इंडिया की रैंक है 23rd, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। अगर हम ऑप्शन नंबर 2 की बात करें तो इसमें ग्लोबल जेंडर गैप 2020 में इंडिया की रैंक इतनी है 129। ये ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एचआरडी में है। और 76 ये सोशल मोबिलिटी इंडेक्स में इंडिया की रैंक है। स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग रिपोर्ट में ये देखा जाता है कि इंडिया में जितने भी स्टार्टअप हैं उनको स्टार्ट करने में
कितना कम टाइम लगता है। तो इंडिया में बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ हैं, बहुत सारे लॉज बनाए गए हैं, बहुत सारे टैक्सेस पे करने पड़ते हैं, इसलिए स्टार्टअप किस स्टार्ट करने में अगर इंडिया में स्टार्ट करना है तो उन्हें काफ़ी सारे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। तो इसलिए इसमें इंडिया की रैंकिंग 23rd दी गई है। पहले ये 2017 में ये रैंकिंग 17 थी, लेकिन अब इस साल ये 23rd पर आ गई है और इसमें टॉप किया है यूएस ने। और अगर हम बात करें कि इसको रिलीज़ कौन करता है, तो इसको रिलीज़ करता है स्टार्टअप ब्लिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क प्रोजेक्ट, यानी कि किस राज्य सरकार ने फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क प्रोजेक्ट अनाउंस किया है। यानी कि इस प्रोजेक्ट के थ्रू जितने भी राज्य में गांव हैं वहां पर नेटवर्क के टावर्स लगाए जाएंगे ताकि सब लोग इंटरनेट का यूज़ कर सकें। तो इसका आंसर है केरला, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। और केरला ही वो पहला राज्य बना भारत में जिसने ये अनाउंस किया कि इंटरनेट यूज़ करना फंडामेंटल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इनिशिएटिव हैज़ लॉन्च्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू कंडक्ट ए स्किल एक्सरसाइज ऑफ द रिटर्निंग सिटीजन्स अंडर वंदे भारत मिशन, यानी कि वंदे भारत मिशन के तहत जो भी फॉरेन में इंडियंस थे उनको भारत वापस लाया गया है। तो क्योंकि अब उनके पास जॉब नहीं है तो उनको जॉब दिलाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है जिसका नाम है स्वदेश। और इसमें उनकी सारी जितनी भी डाटाबेस है उनका वो सब ऐड किया जाएगा और उसके बेसिस पर जहाँ पर भी रिक्रूटमेंट होगी वहाँ पर भी ये डाटा भेजा जाएगा जिससे कि इन लोगों को इजीली जॉब मिल सके। तो इसलिए ये इनिशिएटिव जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू लॉन्च किया गया है। अगर हम बात करें स्वदेश की फुल फॉर्म की, तो इसकी फुल फॉर्म है स्किल्ड वर्कर्स अराइवल डाटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट, यानी कि जो भी वंदे भारत मिशन के तहत भारत में वापस आए हैं उनको इजीली जॉब मिल सके, इसलिए ये इनिशिएटिव, ये कदम जो है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा उठाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ ऑक्यूपाइड द फर्स्ट रैंक इन कोविड-19 मैनेजमेंट इंडेक्स एनालिसिस फॉर 10 स्टेट्स बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने 10 राज्यों का एनालिसिस किया था कि वहाँ पर कोविड-19 के लिए क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, वहाँ पर कितने नंबर ऑफ़ पेशेंट्स इंक्रीज़ हो रहे हैं, कितने लोगों की वहाँ पे मृत्यु हो रही है कोविड-19 की वजह से। तो एक मैनेजमेंट इंडेक्स लॉन्च किया गया और इस पर जो किस राज्य ने फर्स्ट प्लेस लिया है, यानी कि कौन राज्य जो है वो सबसे अच्छे कोविड-19 से लड़ने में बेहतर कर रहा है, तो वो है राजस्थान, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। यानी कि वहाँ पर सबसे कम फैटिलिटीज़ हैं, सबसे कम मृत्यु दर वहाँ पे है और मरीजों की संख्या भी है वो बहुत ही कम रेट से ग्रो हो रही है और मरीजों को सारी सुविधाएं जो हैं वो अच्छे से मिल रही हैं राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड द रीनेमिंग ऑफ कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट, व्हाट इज़ द न्यू नेम ऑफ दिस ट्रस्ट, यानी कि अभी यूनियन कैबिनेट ने कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम जो है वो चेंज करने का अप्रूवल दे दिया है, यानी कि अब इसका नाम जो है वो चेंज हो जाएगा। और इसका नया नाम क्या होगा, तो इसका नया नाम होगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड फॉर साइनिंग मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री ऑन कोऑपरेशन इन द एरियाज ऑफ इन्वायरमेंट, यानी कि पर्यावरण के मामले में कोऑपरेशन के लिए इंडिया का साथ देने के लिए इंडिया ने किस कंट्री के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, तो ये किया गया है भूटान के साथ, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री फॉर 2020-21, यानी कि कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के नए प्रेसिडेंट जो हैं 2020-21 के लिए वो कौन अपॉइंट हुए हैं, तो ये अपॉइंट हुए हैं उदय कोटक जो कि MD एंड CEO हैं महिंद्रा ग्रुप के।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ अपॉइंटेड एज सीनियर एडवाइज़र टू दी वर्ल्ड बैंक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें पूछा गया है कि वर्ल्ड बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, उनके सीनियर एडवाइज़र के रूप में किनको अपॉइंट किया गया है। तो ये अपॉइंट हुए हैं राजीव तोपोनो, और ये इससे पहले प्रधानमंत्री कार्यालय में मुख्य सचिव भी रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इंडियन राइटर हु हैज़ वॉन द रीजनल अवार्ड फॉर एशिया इन द कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज़। यानी कि कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज़ श्रेणी के अंतर्गत इस कैटेगरी में किस भारतीय लेखक को अवार्ड मिला है। तो ये मिला है कृतिका पांडे को, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। अगर हम बात करें रुचिका तोमर की, तो इन्हें पैन हेमिंग्सवे 2020 का अवार्ड मिला था। शशि थरूर को साहित्य अवार्ड मिला था, और BDS चंद्रवदन, इन्होंने भी अभी एक बुक लॉन्च की है, फियर ऑफ गॉड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली बासु चैटर्जी हैज़ पास्ड अवे, ही वॉज ए फेमस। यानी कि अभी हाल ही में बासु चैटर्जी का निधन हो गया। तो वो एक बहुत ही फेमस यानी कि बहुत ही प्रसिद्ध फिल्म मेकर थे, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। इनकी छोटी सी बात, रजनीगंधा चिच्चौर, ये मूवी जो थी वो काफ़ी फेमस रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली अक्लेम्ड मैनेजमेंट गुरु एंड पद्मश्री अवॉर्डी पास्ड अवे, व्हाट वाज हिज नेम। यानी कि अभी हाल ही में मैनेजमेंट गुरु और जिनको पद्मश्री अवार्ड भी मिल चुका है, उनका निधन हो गया है। उनका क्या नाम था? तो उनका नाम था प्रीतम सिंह, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। सतीश गुजराल, ये आर्टिस्ट थे, ये भी पद्मश्री अवॉर्डी थे, और इनका भी अभी हाल ही में निधन हो गया। हजारी लाल रघुवंशी, ये मध्य प्रदेश के मिनिस्टर रह चुके हैं, और इनका भी अभी हाल ही में निधन हो गया है। सच्चिदानंद पाइनोली, ये एक फ्रीडम फाइटर थे, और अभी हाल ही में इनका भी निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच डे वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। यानी कि हर साल किस दिन विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 5 जून को। यानी कि पर्यावरण के बारे में लोगों को अवेयरनेस लाने के लिए, उनको अवेयर करने के लिए, ताकि वो पर्यावरण का ख्याल रख सकें, पॉल्यूशन वगैरह ना करें। तो इसलिए ये डे जो है मनाया जाता है। और इस बार की इसकी थीम रही है बायोडाइवर्सिटी एंड थीम्स एंड टाइम एंड नेचर। यानी कि कहीं पर इसकी बायोडाइवर्सिटी शो हो रही है और कहीं पे टाइम एंड नेचर। तो दोनों को ही हम इसकी थीम मानकर चलते हैं 2020 के लिए। तो ये थे आज के यानी कि 5 जून 2020 के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।